कभी कभी जब लाइफ में कुछ गलत होता है हम उसी टाइम सोच लेते हैं व्हाई मी, अब ये कैसे ठीक होगा, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया। बट रिसेंटली मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि शायद हर प्रॉब्लम का आंसर उसी टाइम नहीं मिलता। और ऑनेस्टली मेरी लाइफ में भी अभी काफी कुछ चल रहा है, इसलिए मेरी वीडियोस भी कुछ टाइम से नहीं आ पा रही है। हेल्थ थोड़ी खराब है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वॉइस भी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई है, सो आई थॉट थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। बट हेल्थ के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज एक्चुअली जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम को हम कैसे देखते हैं, मेरे साथ रिसेंटली ट्यूशन को लेकर काफी कुछ हुआ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैं कितनी परेशान थी। एट दैट मोमेंट ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सिचुएशन कभी प्रॉपरली सेटल होगी। मेरे माइंड में बस क्वेश्चन चल रहे थे, अब कैसे मैनेज होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूंगी। बट देन आई जस्ट सैट डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग, ओके प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन क्या है, एंड स्लोली एक एक चीज सेटल होती गई। आज सिचुएशन देखती हूँ तो मुझे लगता है एक्चुअली एवरीथिंग वर्कड आउट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मेरे बैचेस अब प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, मैं बच्चों को अपने वे में पढ़ा पा रही हूँ, मेरा टाइम भी सेव हो रहा है, पेरेंट्स भी हैप्पी हैं। और सबसे फनी थिंग, जो चीज मुझे उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, आज वही चीज मेरी लाइफ को ईजियर बना रही है। एंड दिस हैपन विद अस सो ऑफन। कभी एग्जाम में मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं आते, कभी कोई फ्रेंड लाइफ से चला जाता है, कभी कोई प्लान कैंसिल हो जाता है, कभी जॉब नहीं मिलती, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और उस मोमेंट पे हम बस सोचते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट मे बी हमें उस टाइम पूरी स्टोरी पता ही नहीं होती। मे बी जो चीज आज बुरी लग रही है वो कल किसी बेटर चीज की रीजन बन सकती है। मुझे जेन्युइनली लगता है जो भगवान करते हैं इवेंचुअली अच्छे के लिए करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है हमें इवेंचुअली का पार्ट नहीं दिखता, हमें सिर्फ अभी दिखता है। अभी प्रॉब्लम है, अभी बुरा लग रहा है, अभी सब मेस्ड अप लग रहा है, बट लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर तो हमें पता ही नहीं होता। एंड आई थिंक इसी वजह से हमें हर प्रॉब्लम को इमीडिएटली फाइनल रिजल्ट नहीं समझना चाहिए। मे बी इट्स जस्ट अ फेज, मे बी इट्स जस्ट अ रीडायरेक्शन, मे बी इस लाइफ बस कह रही है ये नहीं कुछ और ट्राई करो। और मेरा नेचर भी थोड़ा ऐसा ही है, मैं प्रॉब्लम को देखकर बहुत देर तक नहीं बैठ सकती। हाँ एक दिन मैं परेशान हो जाऊंगी, आई विल ओवरथिंक, आई विल प्रोबेबली क्राई टू, बट उसके बाद मुझे लगता है ओके अब रोना क्या है, अब सॉल्व कैसे करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई और मेरे लिए मेरी लाइफ फिक्स नहीं करेगा। एंड ऑनेस्टली दिस थॉट मोटिवेट्स मी अ लॉट। अगर प्रॉब्लम मेरे सामने है तो मुझे उसके अराउंड घूमते रहने से बेटर है कि मैं सॉल्यूशन ढूंढूं। कभी सॉल्यूशन ऑब्वियस होता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी सॉल्यूशन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलता है, बट यू हैव टू लुक फॉर इट। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक बार लाइब्रेरी में मुझे कॉफी बनानी थी बट केटल के अंदर किसी ने मिल्क हीट कर दिया था, नीचे मिल्क चिपक गया था और प्रॉपर स्क्रबर भी नहीं था जो मैं उसे साफ कर पाऊँ। फिर मैं सोचने लगी अब ये कैसे ही क्लीन होगा। देन मैंने आसपास देखा, एक रैंडम वुडन स्टिक मिली, उसके पीसेस किए और उसे क्लीन करना स्टार्ट किया, एंड समहाउ इट वर्क। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल थिंग, बट मुझे लगा प्रॉब्लम का साइज मैटर नहीं करता, आप उसको सॉल्व करने के लिए कितने विलिंगली हो वो मैटर करता है। एंड आई थिंक लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम नहीं होता, बट सिटिंग देयर एंड थिंकिंग मेरे साथ ही क्यों वोंट चेंज एनीथिंग। कभी कभी बस एक स्टेप लेना पड़ता है, देन अनदर, एंड सडनली जो सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही होती है वो मैनेजेबल हो जाती है। सो अगर आपकी लाइफ में भी अभी कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेम्बर वन थिंग, maybe this is not the end of the story। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों हुआ, मुझे भी नहीं आता था, बट मे बी थोड़े टाइम बाद आप भी पीछे मुड़कर देखोगे जो हुआ अच्छा ही हुआ। बिकॉज समटाइम्स भगवान हमसे कुछ लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ और बेटर होता है, वी जस्ट डोंट नो इट येट। और शायद इसीलिए हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक सिचुएशन की तरह देखो। सिचुएशन चेंज हो सकती है, सॉल्यूशन मिल सकता है और लाइफ दोबारा नॉर्मल से भी बेटर हो सकती है। मेरी लाइफ भी अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हेल्थ भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है, पढ़ाई भी प्रॉपरली नहीं हो रही है, बट स्टिल थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड दैट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पढ़ाई को लेकर क्या डिसीजन लिया है। होपफुली तब तक मैं थोड़ी और बेटर हो जाऊं, एंड होपफुली जो डिसीजन मैं ले रही हूँ मैं उस पर खरी उतर पाऊं। अंटिल देन अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हो, डोंट डिसाइड द एंडिंग व्हाइल यू आर स्टिल द मिडल ऑफ द स्टोरी। मे बी जो आज सबसे बुरा लग रहा है कल वही आपकी लाइफ की बेस्ट थिंग बन जाए। ओके, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। I want to go ahead and give a message to the children. Believe in yourself. Don't fear failure. Dream big. Work hard. Stay positive. Enjoy the journey.